बताइए पहले। ऑपरेशन के बाद यही हुआ है जो 3 बच्चा हो गया है। ऑपरेशन के बाद 3 बच्चा हो गया जी 3 बच्चा हो गया। 2 बार ऑपरेशन हुआ है। मतलब कितना 2 बार ऑपरेशन हुआ? 2 बार ऑपरेशन हुआ है। एक 2015 में ऑपरेशन हुआ और कब ऑपरेशन हुआ? 2018 में। 18 में अब फिर भी बच्चा हो रहा है। फिर भी बच्चा हो रहा अब है। समझ कि डीएम साहब सब मिले हुए हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, सीएम डीएम जितना भी है, और हमारे केस में जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे जानलेवा हमला होने की भी संभावना हो जाती है, और जो भी सरकारी प्रक्रिया उसको काट दिया जाता है। राशन संख्या नियंत्रण के लेकर बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि हम 2 हमारे 2, लेकिन इनका 7 बच्चा हो गया है। हम तो सब पार्टी को चैलेंज करते हैं कि आकर के हमसे बात करें और कागज लेके न्याय दे। मुजफ्फरपुर में एक ताज़ा मामला, मतलब सनसनी मामला, हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि नसबंदी कराने के बाद भी ये महिला 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। सरकार विधानसभा में नीतीश जी अलूल जलूल भाषण दिए थे कि डालो निकालो वाला की जनसंख्या नियंत्रण पे दिए थे कि जनसंख्या उससे नियंत्रण होगा, लेकिन सरकार उन्हीं के अस्पताल में 2015 में इनके साथ हुआ था कि नसबंदी हुआ था, लेकिन 3 बच्चों को ये जन्म दे चुके हैं। इनका नाम क्या? पहले आपका नाम क्या हुआ? नाम है जूली देवी। जूली देवी जी। क्या आपका मामला है? यही मामला है जो 2015 में ऑपरेशन करवाए थे। उसके कहाँ बाद आप 2015 में ऑपरेशन करवाए थे? गायघाट पीएससी में। गायघाट पीएससी में। जी। तो आपके साथ क्या हुआ था, सो बताइए पहले। ऑपरेशन के बाद यही हुआ है जो 3 बच्चा हो गया है। ऑपरेशन के बाद 3 बच्चा हो गया? जी 3 बच्चा हो गया। 2 बार ऑपरेशन हुआ है। मतलब कितना 2 बार ऑपरेशन हुआ? 2 बार ऑपरेशन हुआ है। एक 2015 में ऑपरेशन हुआ और कब ऑपरेशन हुआ? 2018 में। 18 में अब फिर भी बच्चा हो रहा है। फिर भी बच्चा हो रहा अब है। समझिए कि बिहार में सरकारी अस्पताल गरीब को भरोसा होता है कि सरकार के अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ अच्छा इलाज होगा, लेकिन सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि आप हैरान हो जाइएगा। ये और क्या मतलब मामला, तभी तक सरकार आपका नहीं सुन रही है या डीएम साहब सुन रहे हैं कि कोई सुन रहा है कि नहीं आपका पता नहीं, यहाँ डीएम साहब चाहे सिविल सर्जन सर हो या कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनको भी जब हमने आवेदन दिया, केस किया, तो 5 साल हो गया, आज तक हमको उस केस के बारे में भी नहीं, वकील भी उस केस छोड़ करके भागने लगते हैं। क्या कि डीएम साहब सब मिले हुए हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, सीएम डीएम जितना भी है, और हमारे केस में जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे जानलेवा हमला होने की भी संभावना हो जाती है, और जो भी सरकारी प्रक्रिया उसको काट दिया जाता है। राशन कार्ड में काट देना। कहाँ आप एप्लीकेशन दिए हैं कहाँ इस तक मामला के लिए? प्रधानमंत्री को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, तेजस्वी जी को दिए हैं, उसका डीएम साहब को दिए हैं, सिविल सर्जन को दिए हैं, चिकित्सा पदाधिकारी गायघाट को दिए हैं, माने डीडीसी सर मुजफ्फरपुर को दिए हैं। ऐसा कोई भी सरकार का विभाग नहीं है जो इससे रिलेटेड जहां पर कि हमने आवेदन दिया, लेकिन ये लोग डीएम साहब के टेबल से टोटल आदमी मैनेज हैं। हम अगर यहाँ से आवेदन दे के चलेंगे वहाँ, तो वहाँ पर हमको इस तरह का बर्ताव किया जाएगा जो यहाँ से ही भाग जाए। मतलब सभी जगह एप्लीकेशन दे चुके, लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं आज तक सुना है। अब हम अंत में हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं सारे आदमी कि 7 बच्चा और दोनों प्राणी आत्महत्या कर लेंगे, मुआवजा मरने के बाद किसी को नहीं दिया जाए। क्या मांगते मांगते तो आज 15 बरस हो गया। 2015 से जो है परेशान है, अभी तक कुछ सुनने के लिए रविदार था। अब क्या हम आशा रखें? अब समझिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लेकर बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि हम 2 हमारे 2, लेकिन इनका 7 बच्चा हो गया है। एक ऐसा मामला सामने आया कि इनका 7 बच्चा होगा, सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी योजना कुछ मिलता है आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं। आंगनबाड़ी से तो बच्चा को मिलवे नहीं करता। आंगनबाड़ी से या अभी तक जो सुई लगता है सो सुइया मिलवे नहीं करा, एक ठो गोली भी मिलवे नहीं करता। क्या चीज का अंदाज रखे? मतलब ये जो सीएस हैं, सीएस साहब से मिले हैं आप लोग? जी, सीएस साहब को कितना बार दिए, 8 को बदल गए। सबसे मिल करके आवेदन देते हैं। बस कहते हैं जांच हो जाएगा। ये लोग जांच करते कहाँ हैं? ये लोग तो नाच करने लगते हैं। हमको देखने के बाद कहते हैं कि जांच करेंगे, हम आगे जाते हैं तो ये लोग नाच करने लगते हैं डीएम साहब। अगर कोई नहीं सुनेगा तो आप लोग का मांग, अगर अभी नया सरकार फिर गठबंधन का बना है जी, तो आप लोग नीतीश कुमार से मिले हैं क्या नहीं, बताइए। वो भरुआ आदमी से हम क्या मिले? वो तो इधर उधर करके 2015 से उन्हीं का सरकार चल रहा है बिहार में। वो भरुआ का सरकार है। तुम देख नहीं रहा है कि जब ऑपरेशन के बाद 2 बार तुम्हारा डीएम तुम्हारा सब ऑपरेशन किया, हमको बच्चा हो रहा है, आज तुम बोल रहा है कि भीतर बाहर शिक्षित हो गया। आज तुम इधर रहता है, कखनियों बीजेपी में चला जाता है, कखनियों लोजप्पा में भाग जाता है। यही मुख्यमंत्री भटियारा तुम अभी बना दिया सम्राट चौधरी के स्वास्थ्य मंत्री। तो सुने ना, अगर उसको भी अगर दम है बीजेपी में, तो हम तो सब पार्टी को चैलेंज करते हैं कि आकर के हमसे बात करें और कागज लेके न्याय दे। जनता को गुमराह करके और बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोगों को पागल समझ रहा है, हम लोगों को कि अकेला ही क्या कर लेगा।
मतलब समझिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लेकर बहुत वादे होती है, लेकिन वादे फ्लॉप वाले कागज में वादे होती है। ये सभी मतलब सभी जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, हर जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब समझिए कि पेपर में भी दे चुके हैं, हर एक जगह जिलाधिकारी महोदय को दे चुके हैं, मतलब समझिए कि हर एक पेपर में भी छप समाधान कर लेंगे तब ना। हाँ। तब डीएम, हाँ। तब सीएम। इस फाइल का समाधान अगर कोई है इस कचहरी में, हाँ। तो आकर के इस फाइल को ले पढ़े और समाधान करे, और नहीं तो रिजाइन लिख करके चल दे यहाँ से। तो बेकार बैठा हुआ है। सरकार तो कहती है कि हम जनता के लिए है, नहीं, सब झूठ झूठ, गरीब जनता के। अपना कुर्सी के लिए, वो जनता के लिए नहीं है। हाँ। वो अपना स्वार्थ के लिए, कोई भी है, सिविल सर्जन सर हो, कलेक्टर सर हो, हम बोल रहे हैं कि वो अपना कुर्सी के लिए वो खाली सिर्फ है, वो अपना स्वार्थ के लिए, वो जनता के नहीं देख रहा है। अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग पे कैसे भरोसा कोई करेगा कि इनके साथ नाइंसाफी नहीं मिल रहा है। सरकार बदलती है, सरकार आती है, सरकार जाती है, मतलब समझिए कि बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जनता के समस्या नहीं है। और यह देखिए पूरा मतलब मुजफ्फरपुर के जनता पहुंच चुके हैं इनका समस्या सुनने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। ये देखिए पेपर में भी छपा है, सब पेपर में। आज 2018 से लेकर के बराबर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अभी 12 तारीख को छपा है। कोई समस्या का समाधान कोई समस्या देखने लीजिए, यह पेपर सब, ये देखिए, यह सारा पेपर देखिए, कोई समस्या नहीं। मीडिया के माध्यम से आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये 7 बच्चा का जीवन यापन कैसे हो पाता है? एक टाइम खाना देते हैं, एक टाइम भूखों मारते हैं। मुख्यमंत्री लिखे हुए हैं कुपोषण। हाँ। अरे वो यहाँ तो दाना भी नहीं मिल रहा है। अगर है चैलेंज तो आना चाहिए। यहाँ पर हम खड़ा बोल रहे हैं मीडिया भाई के सामने में कि जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है सब बात झूठा है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सो, अब प्रधानमंत्री वाला बात हमको झूठ लगे। कुपोषण का शिकार तो यह बच्चा नहीं देख रहे हैं, और घर पर 6 को चलिए तो कुपोषण तो क्या बोल रहे हैं ये लोग झूठे। तो गरीब को कहीं कुछ न्याय मिल रहा है? आंगनबाड़ी में तो इसको दाना मिलवे नहीं करता है बच्चा को, जो 6 साल का हो गया। 3 साल का बच्चा है उसको मिलवे नहीं कर रहा है। महिला गर्भवती है तो इसका 4-5 महीना हो गया, अभी तक एगो न टैबलेट न कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा है। तो कहते हैं कि महिला जब गर्भवती होती है तो ये होता है सरकार के द्वारा, ये वो होता है, क्या होता है? सो यहाँ आकर के जवाब दीजिए ना। सब कार्यालय तो यहीं पर है, हम भी कराए यहीं पर। हम डीएम साहब के कार्यालय तर अगर झूठ बोल रहे हैं तो सजा दीजिए ना। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे अब हम लोग। प्रतिष्ठा पर पड़ गया। अगर है दम आपको, अगर सरकार को, डीएम को, चाहे सीओ कोनो हो अधिकारी, तो हमको गिरफ्तार करे और 7 बच्चा को गिरफ्तार करे। समझिए कैसे 7 बच्चा को पाल पाएंगे? नहीं तो मतलब किडनी गरीब बेचेंगे अंतिम में बच्चा का सरकार के सामने में किडनी बेचेंगे। अब 15 साल के लड़की का हम शादी करने जा रहे हैं, ये भी आज चैलेंज कर रहे हैं। 15 साल का लड़की की शादी नहीं तो हमको खिलाने के, अरे तो उसको खाना आप दीजिएगा? आप लोग दीजिएगा खाना हमको 15 साल के लड़की को? 3 साल और 18 में जब आप कहते हैं ना कि कीजिएगा, तो 3 साल का हमको भोजन और उसके पढ़ाई का पैसा दीजिएगा। हम 15 में करने जा रहे हैं, 10 वर्ष में लड़की की शादी करने जा रहे हैं। कैसे समझिए कि गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है बिहार में। वादा बहुत होती है, गरीब के लिए हर एक योजना है। कि अब इनका झूठा वादा, समझिए एप्लीकेशन देते देते ये थक चुके हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।